हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं राकेश सर वीडियो के इस सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसमें मैं एक क्वेश्चन रूपी टॉपिक लेकर आया हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान और सुलझा हुआ टॉपिक है। व्हाट हैपेंस टू अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ मिरर नॉर्मली और एट राइट एंगल? क्या होता है जब रे ऑफ लाइट क्या होता है कि मिरर पर नॉर्मली और एट राइट एंगल जब उस पर स्ट्राइक करता है, उस पर पड़ता है। कौन पड़ता है? रे ऑफ लाइट उस पर नॉर्मली आता है। कैसा आता है? नॉर्मली। ध्यान देंगे, नॉर्मली का मतलब होता है 90 डिग्री बनाते हुए। ये क्या है आपका? सॉरी, रे ऑफ लाइट। ये इंसिडेंट हुआ नॉर्मली, ठीक है। क्या होगा? ठीक है, ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर, ठीक है। ध्यान देंगे, ये आपका हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ध्यान देंगे, क्या होता है कि जब हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप ये पढ़े हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। मतलब ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। सपोज करो ये 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अब आप जानते हो कि ये क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल प्लेन से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। जब ये 30 डिग्री तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। सेम उसी तरफ देखिए, ये 30 डिग्री तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। मतलब क्या हो गया यहाँ? इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और प्लेन के साथ अगर रिलेशन देखें, ठीक है, तो ये जो एंगल बन रहा है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है। इससे साफ क्लियर हो रहा है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल का इक्वल होगा। ठीक है ना? बात को समझिए। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो, और रिफ्लेक्टेड रे और प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा वो दोनों क्या होगा? इक्वल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल देख रहे हैं ऐसे है, हो सकता है ऐसे ऐसे घूमते घूमते नॉर्मली ऐसे आ जाए, परपेंडिकुलरली आ जाए। तो जब ये इंसिडेंट रे हो गया और ये प्लेन हो गया तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपसे पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा जी? 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया? नहीं, ये गलत बता रहे हैं। ये प्लेन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच जो एंगल बनता है वो आपको बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि इंसिडेंट रे प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आया तो उतना ही डिग्री का बनाते हुए लौट जाएगा जी। प्लेन के साथ इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही डिग्री का एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्टेड हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो ये 90 डिग्री एंगल बनाते हुए आई तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लौट जाएगी। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब आप जानते हैं कि नॉर्मल जो इस पर ड्रॉ किया जाएगा, तो नॉर्मल थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहां से, रे ऑफ लाइट को हटा देते। नॉर्मल तो आप जानते हैं कि प्लेन सरफेस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन होता है। तो नॉर्मल तो यही हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। अब बताइए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही पाथ पर है तो उन दोनों के बीच क्या एंगल होगा? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच एंगल आई होता है, तो एंगल आई इंसिडेंट रे उसी पाथ पे है जिस पाथ पे नॉर्मल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एंगल आई जो है वो कितना है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल बना ही नहीं। आप
एक सेकेंड लॉ से जानेंगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 0 डिग्री, यानी क्योंकि दोनों के दोनों क्या होता है इक्वल होता है। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी कारण से हम यहाँ बोल रहे हैं कि यहां पर ध्यान देंगे कि अगर रे ऑफ लाइट, हम इसमें देखेंगे क्या, व्हेन, यहां से देखिए व्हेन अ ray of light that falls on a mirror normally or at right angle, then it gets reflected back into reflected back along the same path, एक ही उसी पाथ पर, जिस पाथ से इंसिडेंट हुआ है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, as well as the angle of reflection are जीरो। क्या है, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों जीरो है, इसीलिए ये दोनों क्या होगा, सेम पाथ पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आप समझे इस बात को। तो क्या होता है जब रे ऑफ लाइट किसी मिरर पर वो नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होते हैं, तो ये आपको रीजन के साथ बताया गया कि जब कभी भी ऐसा होगा तो जिस पाथ पर आया है वापस उसी पाथ पर क्या होगा, लौट जाएगा और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल जो होगा 0 डिग्री बनेगा, इसी कारण से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।